हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं अली और आप सभी का वेलकम है हमारी इस न्यू वीडियो में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले ये वाला एक 3D इंटरेक्टिव वेबसाइट डिज़ाइन अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर। ये हमारे एक 3D इंटरेक्टिव डिज़ाइन होगा, जिसका मतलब ये है कि अगर आप अपना माउस मूव करेंगे तो ये करैक्टर जो है हमारा 3D करैक्टर ये भी उसके अकॉर्डिंग मूव होगा। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डिज़ाइन है और हमें इसे बनाने में मज़ा भी आएगा। गाइस, मैं जानता हूँ काफ़ी दिनों के बाद हमारी ये वीडियो आ रही है, लेकिन अभी से हम इस चैनल पर रेगुलर वीडियोस अपलोड करने वाले हैं, तो आपने इसको सब्सक्राइब कर लेना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है और नीचे कमेंट कर देना है कि आपको ये वाला डिज़ाइन कैसा लगा। तो चलो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैंने वर्डप्रेस का एडमिन पैनल ओपन कर लिया है और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें कुछ प्लगइन्स की रिक्वायरमेंट होगी। सिर्फ एक प्लगइन की वैसे रिक्वायरमेंट होगी, जो कि होगा हमारा एलिमेंटर प्रो। ये एक एलिमेंटर पेज बिल्डर है, जिसमें हम एक पेज को एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से एक पेज बिल्डर के थ्रू। तो हमें उस प्लगइन की ज़रूरत होगी। उसको इंस्टॉल करने के लिए आपने यहाँ पर जाना है प्लगइन्स में और ऐड प्लगइन पर क्लिक कर देना है और हमने जस्ट यहाँ पर सर्च कर लेना है एलिमेंटर। तो यहाँ पे मैंने एलिमेंटर सर्च कर लिया है और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट में ही ये वाला प्लगइन आ जाएगा और हमने जस्ट इसको इंस्टॉल कर लेना है। सो ये वाला हमारा प्लगइन है एलिमेंटर वेबसाइट पेज बिल्डर। तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद एक्टिव कर लेना है और इसका आपको प्रो वेरिएंट भी चाहिए होगा, क्योंकि इसमें हमने कुछ कस्टम कोड्स भी ऐड करने हैं एनिमेशंस के लिए। वो आप कैसे हैं, कंपलसरी नहीं है। अगर आप एनिमेशन नहीं ऐड करना चाहते, जस्ट वो आप 3D इंटरेक्टिव करैक्टर ऐड करना चाहते हैं, तो वो आप आई थिंक बिना प्रो वेरिएंट के भी इसको ईजिली कर पाओगे। तो अगर आपको ये प्रो वेरिएंट चाहिए तो आप मुझे डिस्कॉर्ड पे हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आप मुझे टैग कर देना और हम एक गिव अवे रखेंगे, जिसमें जो भी विन करेगा उसको मैं एलिमेंटर का लेटेस्ट वाला जो हमारा पेज बिल्डर का प्रो वेरिएंट है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपने ये कर लेना। उसके बाद आपने थीम इंस्टॉल करनी है। आप थीम कोई भी इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने अभी एस्ट्रा इंस्टॉल की हुई है, तो आप एस्ट्रा इंस्टॉल कर लो। वैसे इसमें कुछ प्री बिल्ड भी थीम आती है, प्री इंस्टॉल आप कह सकते हैं, जैसे ये वाली हैं 3, लेकिन ये इतने काम की नहीं होती। आपने एक्स्ट्रा कर लेनी है। यहाँ पर हेलो एलिमेंटर की अपनी थीम है, आप वो यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपने यहाँ पे ऐड अ पेज पे जाना है। हमने एक न्यू पेज क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रोबोटिक्स। तो मैंने रोबोटिक्स वाला ऑलरेडी क्रिएट किया हो, तो हम उसी को एडिट करेंगे। यहाँ पे आपने पब्लिश कर देना है और पब्लिश के बाद आपने एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना है और आपके पास कुछ इस टाइप से एक पैनल ओपन हो जाएगा। एक डिज़ाइन वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। अभी हमने जितनी भी डिज़ाइनिंग है वो इस पेज पे करनी है। तो ये बहुत ही आसान है, आपने ये सारे स्टेप्स कर लेने हैं। उसके बाद आपके पास ये वाला एक पैनल ओपन हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने सेटिंग के आइकन पे क्लिक कर लेना है, स्टाइल में जाना है और इसका जो बैकग्राउंड का कलर है पेज कंप्लीट का, तो हमने इसको ब्लैक कर देना है, ताकि हमारा ये जो थीम है वो ब्लैक कलर में है, तो हमारी जो थीम के साथ है उसका कलर मैच हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे और फ्लेक्स बॉक्स सेलेक्ट करेंगे और ये जो फर्स्ट वाला हमारा कंटेनर है फ्लेक्स कंटेनर, इसको हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। और इसका यहाँ पे अभी हमने कुछ साइज़ सेट नहीं किया, तो हम इसको साइज़ सेट कर देते हैं 85। तो हम व्यू हाइट करेंगे 85, तो ये हमने 85 कर दिया। तो हमने यहाँ पे 85 हाइट कर दिया, लेकिन आई थिंक हमारे लिए 80 बेस्ट रहेगा, तो हम इसको 85 से 80 हाइट इसकी सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी 80 हाइट आ चुकी है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे हमने एक हेडिंग ऐड करनी है जो हमारी मेन हेडिंग होगी। तो मैं एक यहाँ पे हेडिंग को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ और यहाँ पे हमने लिख देना है रोबोटिक्स। तो मैं वो जल्दी से लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने लिख दिया रोबोटिक्स और इसका हमने जो फ़ॉन्ट है वो हम ये वाला रख लेते हैं एंटन, और ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद हमने इसका जो कलर है वो भी हमने वाइट करना है। तो मैं इसका जो फर्स्ट साइज़ 450 दे देता हूँ। तो ये हमारा 450 आ चुका है। यहाँ पे आपने अगेन इसके एडिट कंटेनर पे क्लिक कर लेना है। अभी आप देखो तो हमारा जो फ़ॉन्ट है वो नेक्स्ट लाइन में आ रहा है कंप्लीट, उसको स्पेस नहीं मिल रही, क्योंकि हमने यहाँ पे कंटेंट विथ बॉक्स किया हुआ है। तो ये हमने नहीं करना है, इसको हमने फुल विड्थ कर देना है। तो मैं यहाँ पे जैसे फुल विड्थ करूँगा और ये हमारा जो अभी फ़ॉन्ट है वो कंप्लीट, सॉरी ये जो हमारा टेक्स्ट है वो हमारा एक ही लाइन में आ चुका है और परफेक्टली फिट आया यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करके इसका जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो हमने सेट कर लिया है। अभी हमने इसका जो कलर है वो सेट करना है वाइट। तो ये यहाँ पे
वाइट आ चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस मेन कंटेनर को अपने को सेलेक्ट कर लेंगे और इसका जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे और अलाइन आइटम्स को भी सेंटर कर लेंगे। तो अभी हमारा ये जो फ़ॉन्ट है ये हमारा सेंटर में आ रहा है। अब हमने क्या करना है, इसको अपर केस करना है। तो हम यहाँ पे एडिट पे जाएंगे और उसके बाद हमें ट्रांसफॉर्म में अपर केस कर देना है। तो हमारा कुछ इस टाइप से एक जो टेक्स्ट है वो डिस्प्ले हो रहा है, हेडिंग हमारी डिस्प्ले हो रही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे एक न्यू जो फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर है वो क्रिएट करना है। तो हमें चाहिए टोटल 3 जो कॉलम्स हैं, 3 कंटेनर चाहिए एक मेन कंटेनर के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इसको सेट करेंगे। उसके बाद हमने एक और जो कंटेनर है वो क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं अगेन एक और न्यू कंटेनर क्रिएट कर लूँगा। तो ये मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये हमने कैसे करना है, क्यों करना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा हमने पहले क्रिएट किया इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे और ये जो हमारा सेकंड वाला है इसमें हमने जस्ट पेस्ट कर देना है। तो ये हमारा सेकंड वाले में ये हमने कॉपी करके पेस्ट कर दिया है ये कंटेनर। अभी हम ऊपर वाले को डिलीट कर देंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप से कंटेनर्स आ चुके हैं। अभी हमारे पास अगर आप यहाँ पे, मैं स्ट्रक्चर ओपन किया मैंने, यहाँ पे आपको सारी लेयर्स जितनी भी आपने ऐड की होती हैं, जैसे अगर आप फिग्मा यूज़ करते हो या फिर फोटोशॉप यूज़ करते हो तो हमारी एक लेयर्स की सारी लिस्ट होती है जितनी भी हमने ऐड की हुई हैं। तो वही लिस्ट आप यहाँ पे स्ट्रक्चर पे क्लिक करके ओपन कर सकते हो। जो भी आपने चीज़ें अपनी वेबसाइट के इस पेज में ऐड की हैं वो सारी आपको यहाँ पर डिस्प्ले होंगी। अगर आप यहाँ पर देखो, हमारा एक मेन कंटेनर है तो हम इसका जो नाम है वो लिख लेते हैं मेन कंटेनर। मेन कंटेनर, उसके हमारे पास नीचे है सब कंटेनर, तो इसको हम सब कंटेनर जो इसका नेम है वो रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा सब कंटेनर आ चुका है। उसके बाद हमारे पास नीचे 3 कंटेनर है जो हमारे सब कंटेनर के अंदर है। तो आपने फर्स्ट मेन कंटेनर को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो कंटेंट विड्थ है इसको हम कर देंगे फुल विड्थ। तो अभी आप देखो ये हमारे कंटेनर यहाँ पे फुल विड्थ में अभी डिस्प्ले हो रहे हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सब कंटेनर को सिलेक्ट कर लेना है। हमने मेन कंटेनर को फुल विड्थ कर दिया। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हमने सब कंटेनर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमने यहाँ पे फुल विड्थ को, इसका जो विड्थ है वो हमने 85 कर देना है। तो अभी आप देखो हमारा ये जो सब कंटेनर है इसकी 85 कर दिया हमने विड्थ, लेकिन ये लेफ़्ट साइड पे मूव हो गया। हमने इसको सेंटर में रखना है। तो इसीलिए हमने मेन कंटेनर क्रिएट किया था कि इसके अंदर वाला ये जो हमारा सब कंटेनर है इसको हम सेंटर कर सकें। तो हमने जस्ट यहाँ पे अलाइन आइटम्स को अपने सेंटर कर देना। तो ये हमारे जो कंटेनर्स हैं तीनों ये हमारे सेंटर में आ चुके हैं और यहाँ पे हम जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर कर सकते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे कुछ नंबर्स ऐड करना, काउंटर नंबर्स, जिसमें हम अपने जो जितने भी हमने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, जितने हमारे क्लाइंट्स हैं वो हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो जो भी आप डाटा को स्टैट्स डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वो आप इस काउंटर से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं काउंटर को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा काउंटर आ चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टाइल में जाएंगे, नंबर्स पे जाएंगे, इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो हम वाइट कर लेते हैं। टाइपोग्राफी में हम इसका जो फ़ॉन्ट का जो हमारा फ़ॉन्ट फैमिली है वो हम इंटर कर लेंगे। तो ये हमारा आ गया इंटर। और इसका जो फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो हम यहाँ पे 60 कर लेते हैं। तो 60 बेटर रहेगा। तो उसके बाद हमारा जो वेट है इसको हम 200 कर देंगे क्योंकि हमें इसको लाइट करना है। और ये यहाँ पे हमारा आ चुका है। उसके बाद हम टाइटल पे जाएंगे। इसका भी हम जो फ़ॉन्ट का जो कलर है वो हम वाइट कर लेते हैं और इसको हम ग्रे सा भी रख सकते हैं। तो मैं लाइट ग्रे कर देता हूँ। उसके बाद हमने यहाँ पे टाइपोग्राफी इसकी भी सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे हम इंटर ही चूज़ करेंगे फ़ॉन्ट अपना। और इसका जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो हम 18 कर देते हैं। और ये जो हमारा ट्रांसफॉर्म है इसको हम अपर केस कर देंगे। तो हमारे पास कुछ इस टाइप से एक जो टेक्स्ट है वो डिस्प्ले होगा। अभी आप चाहो तो इसका जो टेक्स्ट का नीचे टेक्स्ट जो हमारा लिखा वो आप यहाँ से टाइटल से चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सक्सेस प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे हमारा सक्सेस प्रोजेक्ट्स आ चुका है। आप यहाँ पे टोटल क्लाइंट्स डिस्प्ले कर सकते हो। कुछ भी अगर आप डिस्प्ले कराना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे करवा सकते हो। अब हमने क्या करना है, इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं क्योंकि हम अगेन तो इसको क्रिएट नहीं करने वाले। हमने डुप्लीकेट कर दिया तो यहाँ पे हमारा ये आ चुका है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसका जो डायरेक्शन है हमारे फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर की ये हमने रो में कर देनी है। तो जितने भी हमने डाटा ऐड किया हो ये हमारा यहाँ पे रो में आ चुका है। अभी हमने यहाँ पे नंबर्स में एक और चीज़ ऐड करनी है जो कि है सफिक्स और प्रीफिक्स का भी हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। सफिक्स क्या होता है कि यहाँ पे जो भी आप ऐड करोगे, कुछ
कुछ आप करैक्टर ऐड करते हो, प्लस ऐड कर सकते हो, यहाँ पर माइनस ऐड करते हो, कुछ भी आप अगर कुछ सिंबल ऐड करना चाहते हो तो वो आप अगर यहाँ पे ऐड करोगे तो वो जो आपका काउंटर है उसके एंड पे आ जाएगा। और अगर आप प्रीफिक्स में ऐड करोगे तो उसके स्टार्टिंग में आएगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे। अगर आप यहाँ पे प्लस ऐड करते हैं तो हमारा ये जो नंबर्स है उसके स्टार्टिंग में प्लस आ गया। अगर हम यहाँ पे यही सफिक्स में ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पे एंड पे आ जाएगा ये हमारा प्लस का आइकन। तो इस तरह से हमारा ये डिस्प्ले होगा। तो मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ये जो हमने पहले डुप्लीकेट्स किए थे इनको डिलीट कर देता हूँ। तो ये हमने यहाँ पे 3 ऐड कर दिए हैं। तो ये हमारे कुछ नंबर्स इस टाइप से डिस्प्ले होंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे स्टाइल पे जाना है। इसकी जो टाइटल का है ये इसको हम स्टार्ट कर देते हैं और इसको भी स्टार्ट नंबर्स यहाँ पे हमारे ये जो है ये यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये अभी हमारा कुछ इस टाइप से डिस्प्ले हो रहा है। तो इसको हम आफ्टर कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे सेटिंग कुछ कर दी है। तो अभी आप देखो कि यहाँ पे हमारा ये सक्सेस है। ये हमारा जो हमने ऊपर 100 लिखा है इसके साथ अलाइन हो रहा है लेफ़्ट साइड पे, लेकिन ये अलाइन नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इसकी जो अलाइनमेंट है यहाँ पे हमने टेक्स्ट की स्टार्ट नहीं की थी। तो इनका भी हम यहाँ पे अगेन स्टार्ट कर देते हैं। इसको भी हम यहाँ पे स्टाइल पे दोनों को स्टार्ट कर देंगे। तो ये अभी आप देखो तो हमारा ये परफेक्टली ठीक हो चुका है। अभी आप एक चीज़ नोटिस करो कि हमारे यहाँ पे एक बग है इसमें एलिमेंटर में कि अगर आप यहाँ पे टाइटल पे क्लिक करोगे तो ये आपका टाइटल जो है वो हाइड हो जाता है। तो उसके लिए आपने जस्ट यहाँ पे जो हमारा टाइटल है आपने कुछ भी की टाइप करनी है तो अगेन डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद आप वो कुछ भी आपने टाइप किया उसको आप रिमूव कर दो तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारे नंबर्स जो हैं यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा यहाँ पे राइट साइड पे एक टैगलाइन ऐड करना। तो वो हम जल्दी से ऐड कर लेते हैं। उसके लिए भी आपने ये जो हमारा हेडिंग वाला एलिमेंट है इसको आपने ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर लेना है और यहाँ पे आपने अपनी टैगलाइन जो है वो आपने टाइप कर लेनी है, पेस्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने एक टैगलाइन जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। तो उसके बाद हम स्टाइल पे जाएंगे, इसका भी हम जो कलर है वो वाइट कर देंगे और उसके बाद हमने जो इसका फ़ॉन्ट है वो हमने इंटर ही करना है जो हमने ऑलरेडी नंबर्स के लिए यूज़ किया। तो मैं यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ और इसका जो फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो हमने 20 कर लेना है और इसका जो वेट है वो हमने 300 कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से एक हेडिंग आ जाएगी और इसकी जो अभी हम क्या करेंगे अलाइनमेंट है वो हम राइट साइड कर देंगे। तो इस टाइप से कुछ हमारी हेडिंग यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे ये जो हमने टैगलाइन ऐड किया है इसके लेफ़्ट साइड पे हमने एक जो हमारा आइकन होगा मेल का तो वो भी हमने ऐड करना है जो कि एक एनिमेशन की तरह मूव भी करेगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो हमें कैसे करना है। तो आपने यहाँ पे ऐड एलिमेंट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है टेक्स्ट पाथ। तो यहाँ पे ये आ गया हमारा टेक्स्ट पाथ, इसको आपने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस ये जो हमारा कंटेनर है इसकी भी हम डायरेक्शन यहाँ पे रो कर देंगे। तो ये हमारा लेफ़्ट पे आ चुका है और ये हमारे जो टैग लाइन है वो राइट पे आ गई है। अभी हम इसी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो इसका पाथ टाइप है वो वेव इसका हम सर्कल कर देंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप से डिस्प्ले हो रहा है। तो ये भी ब्लैक कलर का इसका फ़ॉन्ट है तो हम इसको वाइट कर लेंगे। तो ये हमारा वाइट आ चुका है। उसके बाद आपने यहाँ पे टेक्स्ट पेस्ट करना है जो भी आप रखना चाहते हो। तो यहाँ पे मेरे पास एक टेक्स्ट है वो ही मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये वाला टेक्स्ट मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। उसके बाद आपने स्टाइल पे जाना है। यहाँ पे इसका जो साइज़ है वो हमें जस्ट चाहिए 150 पिक्सल। तो मैं इसको 150 पिक्सल कर देता हूँ। यहाँ पे हम टाइपोग्राफी पे जाएंगे और इसका जो फ़ॉन्ट है वो अगेन हमारा इंटर होगा। तो यहाँ पे इंटर कर लेते हैं और इसका जो साइज़ है वो हमारा 25 होगा और यहाँ पे हमने यही सेटिंग रहने देनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ड स्पेसिंग है उसका हम 11 कर देते हैं। तो हमारे पास कुछ इस टाइप से एक जो टेक्स्ट है एक सर्कल शेप में आ चुका है। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, ये जो हमने टेक्स्ट ऐड किया है इसमें हमने अभी बैकग्राउंड ऐड करना है, हमारा आइकन ऐड करना है। तो वो हम आइकन को एज अ बैकग्राउंड ही ऐड करने वाले हैं। यहाँ पे आपने यहाँ पे बैकग्राउंड पे जाना है, यहाँ पे आपने क्लासिक सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे चूज़ इमेज पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है ये आइकन की, आपने यही सेलेक्ट करनी है। इसका भी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे जो भी मैं आपको जितने भी इमेजेस हम यूज़ करेंगे, जो हम फ़ॉन्ट्स यूज़ करेंगे, कलर यूज़ करेंगे, उन सभी के लिंक्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद हमने यहाँ पे अभी क्या करना है, इसकी जो पोजीशन है वो हमने कस्टम कर लेनी है। तो इसको हम -1 कर देंगे। तो हम यहाँ पे -1 कर देते हैं और यहाँ पे भी इसका -1 कर देंगे। ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको नो रिपीट कर देना है और यहाँ पे हमने कॉन्टेन
पे क्लिक कर देना है। तो हमारे पास कुछ इस टाइप से एक बैकग्राउंड आ चुका है। अभी आप देखो तो हमारा ये जो टेक्स्ट है वो हमारे बैकग्राउंड से बाहर है और हमारा जो बैकग्राउंड है वो इनसाइड है इस टेक्स्ट के। तो इसको हमें फिक्स करते हैं। अभी जल्दी से आपने लेआउट पे जाना है। इसको आपने जस्ट ये जो हमारा मार्जिन है इसको अनलॉक कर लेना है और यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे -50। तो ये हमारा -50 पिक्सल लेफ्ट साइड पे आ जाएगा और यहाँ पे -100। तो यहाँ पे मैं -100 कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये वाई पे ऊपर चला जाएगा, वाई डायरेक्शन पे। तो वर्टिकली ये -100 पे चला गया टॉप से। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे इसका जो पैडिंग है वो हमने ऐड करना है। तो 25 पिक्सल हमने इसमें पैडिंग ऐड करनी है। और यहाँ पे कस्टम विड्थ है जो, इसको हमने यहाँ पे कस्टम पे जाना है। इसको हमने यहाँ पे 130 पिक्सल कर देनी है। तो ये हमारा यहाँ पे कुछ इस टाइप से डिस्प्ले हो जाएगा। पैडिंग सेट करने के बाद आपने यहाँ पे जस्ट अलाइन सेल पे क्लिक करके यहाँ पे इसको हमने स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारा यहाँ पे ये जो आइकन है ये हमारे पास कुछ इस टाइप से एक डिस्प्ले हो जाएगा। अभी हमने इसमें एक एनिमेशन भी ऐड करना है। तो यहाँ पे हमने एक कोड पेस्ट करना है। तो वो कोड का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप इस कोड को कंप्लीट कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक कोड पेस्ट कर देता हूँ। तो ये जस्ट एक एनिमेशन वाला कोड है। यहाँ पे हमने जस्ट CSS में कुछ की फ्रेम्स ऐड किए हैं और इसमें रोटेट एनिमेशन ऐड किया है। तो ये जो हमारा टेक्स्ट है ये रोटेट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये जो आइकन है ये फुली रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसमें कुछ स्पेसिंग ऐड करनी है। तो इसको हम क्या करते हैं, कुछ गैप ऐड कर देते हैं इसमें। तो ये हमने कुछ गैप ऐड कर दिया तो 24 पिक्सल का। तो ये हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब हमने क्या करना है, अभी हमारा लास्ट स्टेप होगा यहाँ पे हमारा 3D करैक्टर ऐड करना है। तो उस करैक्टर को ऐड करने के लिए आपने जस्ट गूगल में जाना है, आपने स्प्लाइन सर्च कर लेना है। ये एक टूल है जो हमको 3D इंटरेक्टिव जो चीज़ें हैं, एलिमेंट्स हैं, करैक्टर्स हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें, एनिमेशंस वगैरह, वो हमें हमारी वेबसाइट में ऐड करने देता है बिना किसी कोडिंग के। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा टूल है और बहुत ही मैं इसको भी काफ़ी यूज़ करता हूँ। तो अगर आप इसको यूज़ करोगे तो आप इससे काफ़ी अच्छी अच्छी वेबसाइट, 3D वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हो। तो आपने जस्ट इस वेबसाइट को ओपन कर लेना, spline.design। उसके बाद आपने यहाँ पे एक अकाउंट बना लेना, अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना अगर आपका रेडी है। और आपने लॉगिन करने के बाद आपने ये वाली फ़ाइल ओपन कर लेनी है। इस फाइल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हो। और आपने यहाँ पे जस्ट एक्सपोर्ट पे जाना है और यहाँ पे अपने प्ले सेटिंग में इसका बैकग्राउंड हाइड कर देना है। और यहाँ पे व्यूवर पे जाके आपने जस्ट कॉपी इम्बेड पे क्लिक कर देना है। तो ये आपको एक कोड दे दे जो कि हम अपनी अभी वेबसाइट में ऐड करने वाले हैं। तो अपने अगेन हमारा ये जो डिज़ाइन था मेन, उसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे अभी हम सर्च कर लेंगे शॉर्ट कोड। तो ये मैंने सर्च कर लिया शॉर्ट कोड और उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ये हमने हेडिंग के नीचे पेस्ट किया है। तो यहाँ पे हम इसमें जो शॉर्ट कोड है वो हम अपना पेस्ट कर देते हैं। अभी आप एक चीज़ नोटिस करो, तो ये हमारा जो करैक्टर है काफ़ी स्मॉल है। तो इसको हम फिक्स कर देंगे यहाँ पे विड्थ में। यहाँ पे भाई हम कस्टम पे क्लिक करेंगे और इसका जो हमारा विड्थ है वो हम 88 कर देंगे। तो अभी हमारे जो करैक्टर का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो गया। और इसको भी हमने ऊपर लेके जाना है हमारी हेडिंग के साथ। तो उसके लिए हमने जस्ट मार्जिन जो है इसका हमने माइनस में देना है। तो ये हमारा करैक्टर माइनस में, अभी हमारा टॉप से माइनस जैसे मार्जिन जाएगा तो ये हमारा करैक्टर ऊपर चला जाएगा। तो इसको हम 640 कर देते हैं। तो ये हमारा 640 यहाँ पे हो चुका है। अभी अब चीज़ एक नोटिस करो कि हमारे ये जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं ये भी हमारे नीचे ही हैं, लेकिन हमने इनको भी यहाँ पे हमारे हेडिंग के साथ लेके आना है। तो अगेन हम सेम चीज़ इसके साथ भी करेंगे, इस कंटेनर के साथ, कि हमने इसको भी माइनस में कुछ मार्जिन देना है। तो इसको हम यहाँ पे एडवांस पे जाएंगे, इसका जो फर्स्ट हम मार्जिन अनलॉक कर लेते हैं और यहाँ पे हम -180 कर देते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप से हमारा ये जो मार्जिन है वो आ चुका है और हमारे ये जो एलिमेंट्स हैं ये भी यहाँ पे हमारे आ चुके हैं। अगर आप इस टूल को परचेज़ कर लोगे स्प्लाइन को, तो आपका ये वाटर मार्क भी हट जाएगा। अभी हम फ्री में यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए इनका वाटर मार्क आएगा। तो आप इसको फ्री में यूज़ कर सकते हो और इसको टेस्टिंग कर सकते हो। ये बहुत ही अमेजिंग टूल है, इसको मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ अभी हमारी ये जो हमारी 3D वेबसाइट्स हैं उनको बनाने के लिए। तो अगर आप इस टूल को मास्टर कर लोगे तो आप काफ़ी अच्छे से वेबसाइट डिज़ाइंस बना सकते हो। तो गाइस यही थी हमारी आज की वीडियो। ये जो हमारा डिज़ाइन है ये हमारा एक डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप चाहो तो इस डिज़ाइन को डाउनलोड भी कर सकते हो। इसकी मैं फ़ाइल आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप वहाँ से क्लिक करके ये डायरेक्ट फ़ाइल भी डाउनलोड कर सकते हो हमारी वेबसाइट से। तो वो हमारी वेबसाइट का लिंक होगा, तो आप वेबसाइट से वहाँ पे ये वाली फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपके पास आई थिंक एलिमेंटर प्रो है तो फिर आप इसको डायरेक्ट वहाँ पे इंस्टॉल भी कर पाओगे। तो गाइस आई होप आप सभी को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी।
सो गाइज़ आई होप आप सभी को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है। ये वाला डिज़ाइन पसंद आया तो आपने इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं, और आपने इस वीडियो को शेयर कर देना और आपने इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर देना कि आपको ये वाला डिज़ाइन कैसा लगा। और अगर आप और भी ऐसी वीडियोस चाहते हो कि मैं अपलोड करूं तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। सो गाइस, मिलेंगे एक और ऐसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।